तो आज हम लोग वृत्त देखेंगे, ठीक है। कौन चैप्टर देखेंगे? वृत्त। तो साथियों, वृत्त जो होता है उस बिंदु का बिंदुपथ होता है। बिंदुपथ मीन्स जानते हैं? बिंदु के चलने का मार्ग। बिंदुपथ माने, पथ माने रास्ता होता है ना, मार्ग होता है ना। तो बिंदु के चलने के मार्ग को क्या कहते हैं? बिंदुपथ कहते हैं। तो वृत्त जो होता है उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर रहती है। आई बात समझ में? जैसे ये देखिए, ये हमने ये देखिए, ये एक वृत्त ड्रा किया। इस वृत्त का केंद्र क्या है? ये है, यहां से प्रारंभ हुआ, ये पूरा एक चक्कर किया। इसकी दूरी इस बिंदु से सदैव बराबर रहेगी। क्या रहेगी? सदैव बराबर। तो इस बराबर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और जो ये फिक्स बिंदु है ये कहलाएगा वृत्त का केंद्र। समझ गए आप? तो वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से, एक नियत बिंदु से दूरी सदैव क्या होगी? समान होगी। उस समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या और उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये बात समझ गए? अच्छा, अब बच्चों एक दूसरा हम वृत्त लेते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा वृत्त है। अब हम इसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देंगे। तो दो बिंदुओं को मिलाने से जो, मान लीजिए वृत्त का बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ये रेखा ए बी क्या कर, रेखाखंड ए बी क्या कहलाएगा? वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा। देखिए हमें इतनी चीजें समझनी है वृत्त में। वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, वृत्तखंड और चाप की अंशमाप, वृत्त की परिधि। ठीक है, ये सब चीजें समझनी है। तो हमने केंद्र और त्रिज्या देख लिया, वृत्त की जीवा देख लिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, जैसे जैसे हम जीवा को लेकर के वृत्त की केंद्र की तरफ जाएंगे, जीवा बड़ी हो रही, छोटी हो रही है। और जब वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा जाएगी, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। अब इसके ऊपर जाएंगे फिर जीवा छोटी होती जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो ये सबसे बड़ी जीवा है। कहां से जाती है? वृत्त के केंद्र से। यही वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप समझ गए? जीवा क्या होती है? जीवा होती है वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त की परिधि होती है। ठीक है। वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित, पर स्थित मानो उसकी बाउंड्री पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वही वृत्त का व्यास होता है। ये व्यास क्या होता है? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा। और ये क्या है? सबसे बड़ी जीवा है। क्या है? सबसे बड़ी जीवा। और ये क्या है? त्रिज्या का दो गुना है। क्या है? त्रिज्या का दो गुना। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। समझ गए? तो वृत्त का केंद्र जान गए, त्रिज्या जान गए, व्यास जान गए, जीवा जान गए।
आई बात समझ? चलिए अब हम लोग दूसरी बात, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे के लिए हम ये देखिए एक दूसरा वृत्त हमने ले लिया, ठीक है। अब बच्चों इसका हमने कोई एक पार्ट ले लिया, इतना इतना हिस्सा ले लिया, समझ रहे हैं हमारी बात? इतना, ये पी से क्यू तक, ठीक है। यही क्या है? चाप। कहीं से ये मान लीजिए पीएस है, ये हिस्सा ये वृत्त का चाप है, ठीक है। उसके परिधि का कोई दो टुकड़ा, कोई दो बिंदु जो है ले लीजिए, कहीं से दो बिंदु से काट दीजिए, वो क्या हो जाएगा? वृत्त का चाप हो जाएगा। समझ गए बात? अच्छा, अब जो है हम लोग वृत्त का चाप भी जान गए, आई बात समझ में? व्यास जान गए, जीवा जान गए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहां से एक चीज आप ये जानिए, ये वृत्त का व्यास है ना, है? व्यास के दोनों सिरों को किसी बिंदु से मिला दीजिए, ये कोण हमेशा 90 अंश का होता है। क्या होता है? ठीक है। और एक बात जानते रहिए, ये जैसे वृत्त है, व्यास दो भागों में बांटता है, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। अब बच्चों कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। जैसे ये जीवा है ना, एक वृत्तखंड ए लघु वृत्तखंड, दूसरा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। छोटा जो है देखो, ये भाग छोटा है ना, और ऊपर वाला बड़ा है, तो छोटा वाला क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए हमारी बात? लेकिन अगर जो सबसे बड़ी जीवा है व्यास से हो, व्यास कहलाती है, ये दो बराबर भागों में बांटती है, उसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्तखंड। क्या कहेंगे? और अर्धवृत्तखंड में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इतनी बात समझ गए सब लोग? चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अगर जिसको समझ में आ गया होगा वो इन प्रश्नों को एकदम भली भांति ठीक से बताएगा। समझ में आई बात? चलो प्रश्न खोलते हैं हम। चलिए इन प्रश्नों को देखिए। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। वो क्या है? वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए, ठीक है। रेखाखंड ए बी जीवा है, ये देख रहा हो, रेखाखंड ए बी जीवा है कि नहीं है? ये सत्य है कि असत्य? सत्य है। क्यूएफ त्रिज्या है, चलो बताओ, क्यूएफ त्रिज्या है, ये सत्य है कि असत्य है? असत्य है। त्रिज्या कहां से नापी जाती? केंद्र से। और ये क्या है? ये है, ये क्या है? असत्य है। ओडी त्रिज्या है, ये क्या है? सत्य है कि असत्य है? ओडी कौन है? ये है। ये क्या है? बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। चलो आगे। पीसी जीवा है, पी देखो यहां है, सी ये जीवा है क्या? असत्य है। बहुत बढ़िया, ठीक। आगे आओ। अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है 90 अंश। बहुत अच्छी। अपने अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसके दीर्घवृत्त को छायांकित कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये आकृति है, ऐसे बना लेंगे। इसमें लघु वृत्तखंड कौन है? ये है ना। और दीर्घ वृत्तखंड कौन है? इसको छायांकित करना है। कैसे छायांकित करेंगे? इसको जो है
छायांकित कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे जो है इसको ऐसे पेंसिल से आप लोग करिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? छायांकित हो गया। समझ गए हमारी बात? चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आगे, पहले इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, बहुत तेजी से भाग रहा है। ए है भाई 11.6, आकृति 11.6 में ओ वृत्त का केंद्र है। देख रहे हो सब लोग ना? कौन वृत्त का केंद्र है? आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्य खंड के नाम लिखिए। किसका नाम लिखना है? त्रिज्य खंडों का। अब बच्चों जरा समझो त्रिज्य खंड क्या होता है, समझ लो तब बताओ। देखो ये जैसे कोई वृत्त हो गया, इसका कोई चाप ले लिया हमने पी क्यू, ये केंद्र है। केंद्र से इस चाप के दोनों सिरों को मिला दीजिए, ठीक है। तो यही क्या है? ये पूरा त्रिज्य खंड। ये पूरा क्या है? त्रिज्य खंड। समझ गए हमारी बात? अब इसमें आपको दो त्रिज्य खंडों का नाम बताना है। अच्छा सुनो, अगर ये ओ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पी ओ क्यू। क्या नाम हो जाएगा? अब इसमें दो त्रिज्य खंड बताइए। और बहुत अच्छे, एक त्रिज्य खंड हमारा कौन हो गया? देखो ए त्रिज्य खंड ए ओ बी सी ए है, समझ रहे हो? ए वाला है, ठीक। और दूसरा त्रिज्य खंड ए वाला है। समझ गए? ये दोनों त्रिज्य खंड हो गए। चलो आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। चलो देखते हैं। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, ठीक है। इसमें जो है इसको आप लोग कर लोगे। देखो जैसे मान लो पहले वृत्त खींच लेना। पहले एक वृत्त खींच लेना, ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसका केंद्र O है। इसको मिला दो इसे, यही दो वृत्त अर्धवृत्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो। कर लोगे सब लोग ना? चलिए आगे चलते हैं। घर पे पढ़ना इसको एकदम बहुत कायदे से। छठवां और अंतिम क्वेश्चन है ये। ओ वृत्त का केंद्र है ए सी बी कितने अंश का है? बताइए कितने अंश का होगा? हाँ कितने अंश का होगा? हम लोगों ने पढ़ा है ना भाई, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण माने 90 अंश का। तो ये क्या है? अर्धवृत्त है, इसमें ये कोण बन रहा है, तो ये क्या होगा? 90 अंश का समकोण होगा। क्या होगा? इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम अगली बात पढ़ेंगे। अगली बात हमको पढ़ना अंशमाप। क्या पढ़ना है? कितने लोग अंशमाप जानते हैं? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, अब जानेंगे। देखो बच्चों, अंशमाप क्या होता है? जो वृत्त का चाप होता है, ठीक है। देखो चाप का अंशमाप लिखा गया है ना, डिग्री मीजर ऑफ एन आर्क। समझो हमारी बात, सुनो। कोई चाप वृत्त के केंद्र पर जितने अंश का कोण अंतरित करता है वही उसकी अंशमाप होती है। समझो बात। ये एक चाप ए बी है,
ये चाप ये भी है ना, ये जो कोण बना रहा है ये कोण यही उसकी अंशमाप है। समझ गए? इस चाप की अंशमाप क्या हो जाएगी? ये नहीं होगी, ये केंद्र है, ठीक है, ये अंशमाप नहीं होगी, समझ रहे हो? ये अंशमाप होगी, ठीक है। ऐसे समझो, ये वृत्त का कोई केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, ये उसका कोई चाप है PQ, ये जो कोण बना रहा है यही उसकी क्या है? अंशमाप है। समझ गए? पीछे कोई बात कर रहा है, बात नहीं करना है, ठीक है। इधर देखो, अब हम इससे एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो अंशमाप समझ में आ गई? अच्छा देखो, ये जैसे वृत्त है, ये वृत्त है ना, अब ये वृत्त देखो यहां से अर्धवृत्त हो गया, क्या हो गया? इसकी अंशमाप क्या होगी? वही चाप बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा हो गया। अब ये केंद्र पे कितना कोण बना रहा है, कौन बताएगा? कहां 90 अंश बन रहा है मेरे भाई? 180 अंश कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? तो अर्धवृत्त खंड की अंशमाप 180 अंश होती है। समझ गए भाई? यही चाप थोड़ा सा था, इतना बड़ा हो गया, इतना हो गया, कितना हुआ? चादा देखियो सब लोग, चादे में कितने अंश कोण बना रहता है? कहा 180 बनता हुआ अर्धवृत्त है, क्या है? आधा वृत्त है ना, वैसे दो चादा एक में जोड़ दो, पूरा वृत्त बन जाएगा। तो पूरे वृत्त की अंशमाप कितनी है? 360 है। पूरे वृत्त की अंशमाप और अर्धवृत्त की, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलो देखो, किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंशमाप कहते हैं। समझ गए? अर्धवृत्त और वृत्त के अंशमाप। देखो, अर्धवृत्त की अंशमाप कितना हम लोग बात किए, और वृत्त का 360 है। देखो लिखा गया 360 है। अब इस कथनों को देखिए, सत्य सत्य। वृत्त का अंशमाप 180 अंश होता है, गलत। अर्धवृत्त का होता है, ये सब ध्यान देना होगा। क्या होता है? अर्धवृत्त का अंशमाप अर्धवृत्त की होती है 180 अंश, ठीक है। दीर्घवृत्त केंद्र का अंतर्गत कोण न्यून कोण होता है, ये सही है। क्या है? लघुवृत्त खंड का कोण समकोण होता है, ठीक है। वैसे सही सही ना, अर्धवृत्त खंड का कोण समकोण होता है। किसी एक गलत है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है, ये भी गलत है। आई बात समझ? देखो बच्चों, ये बात समझ लो, ये क्या है? लघुवृत्त खंड है, दीर्घवृत्त। जब कोई का कोण इसके द्वारा दीर्घवृत्त खंड में बनेगा, ये सब कहां बन रहा है? दीर्घवृत्त खंड में बन रहा है ना, ये हमेशा न्यून कोण होता है। क्या होता है? लेकिन यही कोण जब लघुवृत्त खंड में बनेगा, बड़े वाले चाप द्वारा, तभी क्या बनेगा? अधिक कोण बनेगा। क्या बनेगा? अधिक कोण। लघुवृत्त खंड में बना कोण क्या होता है? अधिक कोण। और दीर्घवृत्त खंड में बना कोण, इसको खूब अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। दीर्घवृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण, लघुवृत्त खंड में बना कोण अधिक कोण। नोट कर लीजिएगा इसको। चलो, अब इंस्क्राइब एंगल, अंतर्गत कोण। अंतर्गत कोण मीन्स होता है बच्चों अंतरित कोण, ठीक है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम, आगे की कक्षाओं में भी आपको बहुत काम देगा, ठीक है। कि जैसे कोई वृत्त है, ऐसे समझो, एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र है, ध्यान से समझो,
इसका कोई चाप लिया हमने ये ए बी, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ए, केंद्र पर बना कोण ए ओ बी है, ठीक है। इसी चाप ए बी द्वारा शेष परिधि पर, शेष परिधि माने ई ए बी छोड़ करके, ए बी शेष परिधि पर ये कोण बनेगा, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, सारे कोण कहां बन रहे हैं, शेष परिधि पर, ठीक है। तो शेष परिधि पर बना कोण, इस कोण का क्या होगा, आधा होता है। क्या होता है, मतलब केंद्र पर बना कोण क्या होता है, दुगुना होता है। केंद्र किसी चाप द्वारा, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। समझ गए। जैसे अगर ये यक्स है तो क्या होगा, 2x होगा। ये 30 अंश बात ही कितना होगा, 60 अंश। समझ गए बात। ये देखिए अभी निष्कर्ष में आपको लिखा मिलेगा। ये देखो बच्चों, किसी चाप द्वारा अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। चलो इस फिगर को देखो, यहाँ एक कोण 80 अंश है। कितना है, 80। इस चाप ए बी द्वारा निर्मित है। एक कोण कितना अंश होगा, 40 अंश होगा। समझ गए ना, एकदम क्लियर है, बता लिए तो इसका मतलब समझ में आ गया। चलो ये इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। आइए, आकृति 11.1 दिए गए वृत्त का केंद्र O है, AOC इसका व्यास है, BD जीवा है। BD क्या है, BD जीवा है। OB और CD को मिलाया गया है, OB को और CD को मिलाया गया है। यदि AOB बराबर 130 अंश, ए कोण 130 अंश, कोण BDC का मान बताना है। कौन कोण, BDC, ए कोण बताना है बच्चों, ए कोण बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना बताया, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। पहले ये चाप देख रहे हो, BC क्या है, चाप ध्यान दो। इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है। तुम्हारा आंसर नहीं सही है, अभी समझो बात। आंसर सही नहीं है लेकिन ठीक है, तुमने अच्छा प्रयास किया बेटा। ये बना है कोण। अब एक कोण पूरा 180 अंश होता है। कितना होता है, 130 अंश हो गया तो ये कितना होगा, 50 अंश। कितना होगा, 50। इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ए है और इसी चाप द्वारा यहां शेष परिधि पर बना कोण ए है। ये क्या होगा, इसका आधा होगा, इसका ये 25 अंश हो जाएगा। कितना आ जाएगा, आई बात समझ में। देखिए बिना लगाए हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, मुंहजबानी कर सकते हैं, बिना कॉपी कलम के कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। देखने में कितना लग रहा है गड़बड़ ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से धैर्य रख के करेंगे, सब होगा। चलिए अब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों करने वाले हैं हम लोग। ये देखिए, अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है, बहुत बढ़िया, 180 अंश। अब आप लोग ऐसे प्रश्नों को एकदम उड़ा देंगे। चलो, किसी वृत्त में यदि उसकी किसी लघु चाप की अंशमाप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंशमाप कितना होता है। समझो पहले बात, ध्यान दो। ये वृत्त है, ठीक है, उसके लघु चाप का अंशमाप, पहले लघु चाप और दीर्घ चाप समझो। इसे देखो, हमने ये दो बिंदु लिया, ए और बी, ध्यान दो। ये जो ये भी है बच्चों, ये लघु चाप है। क्या है, इसके द्वारा बना कोण ए होता है। और दीर्घ चाप कौन है,
दीर्घ चाप यहां से मान लो हमने एक बिंदु दिया P, जो APC है, ये जितना मैं रेड कलर से कर रहा हूं, देख रहे हो, ये पूरा क्या है, दीर्घ चाप, समझ गए। AB को छोड़ करके AB केंद्र पे कितना कोण बना रहा है, 70 अंश। ये कितना बनाएगा, समझो बात, इसके द्वारा बनाया कोण A होगा, समझ रहे हो। ये कोण पूरा 360 अंश होता है, उसमें 70 निकाल दो, कितना बचा, 290। ये कोण 290 अंश है। समझे कि नहीं आप लोग, समझ गए सब लोग। अभी रोहित को नहीं समझ में आया है लेकिन, ठीक है। देखो देखो तुम फिर से समझो, ये एक वृत्त है, ठीक, ये उसका केंद्र O है। ये हमने लिया कोई जो है, कोई AB बिंदु ले लिया, A और B, ये लघु चाप हुआ, समझ गए। अब इसको छोड़ के मान लो P लिए, तो ये वाला कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये मैं जितना ब्लैक कर रहा हूं, ये कौन चाप है, दीर्घ चाप। ये कोण कैसे बनाते हैं, दोनों सिरों को केंद्र से मिलाते हैं, इस बड़े वाले के द्वारा ये कोण बनेगा, और छोटे वाले के द्वारा ये 70 है, अब पूरा 360 है, तो 360 से 70 घटा दो, दीर्घ चाप आ गया। अब समझ में आई बात, चलो आगे। अच्छा, इसमें यह है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है। ध्यान से सुनो पहले, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और उसके द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है, कौन बताएगा, बताओ भाई। नहीं समझ पा रहे हो, जानते सब लोग हो, सब लोग जानते हो। ये है किसी चाप, मान लो हमने AB लिया, चाप AB, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यह है, और शेष भाग पे ये बना कोण है, इसमें इसमें क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है। अरे भाई, ये दुगुना होता है कि आधा होता है, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है, यही 2:1 का अनुपात हुआ, तो इसमें क्या बहुत सोचने की बात है, इसमें क्या सोचने की बात है। क्या पूछा, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, तो 1:2। पहले ये पूछा केंद्र पर बना कोण 2:1 का अनुपात हो गया। अगर ये पूछता शेष भाग पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का अनुपात क्या है, तब 1:1 है। क्रम देख लिया करिए, जिस क्रम में क्वेश्चन हो उसी क्रम में आंसर हो, समझ गए बात, क्लियर है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है ना, खूब समझ में आ रहा है। चलिए, इसको आप लोगों को बताना है। देखो, इस फिगर में O वृत्त का केंद्र है, O क्या है, वृत्त का केंद्र, यहां है, यहां है। चाप AXB का अंशमाप बताना है, किसका अंशमाप बताना है, यही होगा अंशमाप ना, कितना होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो, इसी चाप द्वारा शेष भाग पे बना कोण कितना है, 35, तो 35 दूना, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए आइए, इसमें लघुचाप BCD, देखो लघुचाप BCD, यही है लघुचाप BCD, समझ गए। तो दीर्घचाप BCD की BAA है, BAD है, एवं दीर्घचाप BAD के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। चलो बच्चों देखते हैं, ये जो है ध्यान दो, लघुचाप BCD है, ठीक है, लघुचाप BCD इस कोण को बना रहा है, क्या कहा है, के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए, और
दीर्घ चाप ये कोण बना रहा है। ठीक है, तो इनके जो है नाम बताना है, सिर्फ क्या नाम बताना है, लघुचाप बीसीडी, लघुचाप बीसीडी। इसके द्वारा अंतरित कोण क्या है, बीएडी है, कोण बीएडी। और दीर्घचाप बीएडी द्वारा जो कोण बना रहा है वो क्या है, बीसीडी। ठीक है, समझ गए ना। तो लघुचाप बीसीडी, ठीक है, एवं बीएडी के अंतर्गत कोणों के नाम पूछा गया था। क्लियर हो गया ना। देखो अगर इन, शांत रहो भाई, ये कौन सा कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है, और दीर्घ वाला कौन कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है। ठीक है, तो बीएडी और बीसीडी हो जाए। ठीक है, अच्छा, के अंतर्गत अगर पूछा जा गया है तो बीसीडी के में कौन कौन बन रहा है, ए बन रहा है, तब बीसीडी हो जाएगा, और इसके अंतर्गत कौन कौन बन रहा है, बीएडी। समझ गए, चलो आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देख रहा हूं प्रतिवर्ती कोण, कौन कौन, प्रतिवर्ती कोण। ये नाम जल्दी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा आप लोगों ने। ये यूपी टेट में पूछा गया है एक बार, निम्न में से प्रतिवर्ती कोण कौन है। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं बृहद कोण को, क्या कहते हैं, तो ये 240 अंश है, ये वाला। पूरा क्वेश्चन पढ़िए। ओ वृत्त का केंद्र है, एसी और बी वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ए सी बी वृत्त पर 3 बिंदु हैं। कोण एओबी, एओबी का प्रतिवर्ती कोण 240 है, तो एसीबी, एसीबी ये कोण बच्चों बताना है, हमको ये कोण बताना है। चलो भाई सुनो हमारी बात, ध्यान से देखो। इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है, 240 है। इसी चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि पर बना कोण ए है। ये क्या होगा, इसका आधा होगा, क्या होगा, 120। आ गया नहीं सबको, ठीक। चलो आगे, हो गया क्या पूरा, 6 ही क्वेश्चन था ना। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट। चलिए उसको देखते हैं। बच्चों एक ही वृत्तखंड के कोण हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये देखो, कोण सी, कोण डी, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में है ना, इस वृत्तखंड में, ठीक है। और आगे चले हम, अभी और फिगर मिलेंगी इसकी। देखिए, यदि दो कोण किसी वृत्त के एक ही चाप को अंतःखंडित करते हैं, अर्थात उनके शीर्ष उसी चाप पर हो, उन्हें एक ही चाप के अंतर्गत कोण या एक ही वृत्तखंड के कोण कहते हैं। समझ गए बात, नहीं समझे, देखो आगे फिगर देखोगे तब समझ में आएगा। ये देखो, ये कोण और एक कोण एक ही वृत्तखंड में है,
समझ गए बात? यहां देखो, एक कोण और एक कोण एक ही वृत्तखंड के कोण है, या एक ही चाप के अंतर्गत कोण है, ठीक है। और किस चाप द्वारा अंतरित कोण है? इस चाप द्वारा। देखो, इस चाप द्वारा बन रहा है, ये इस चाप द्वारा बन रहा है, लेकिन किस चाप के अंतर्गत है? AC DB के द्वारा, ठीक है। यहां देखो, एक कोण और एक कोण एक ही वृत्तखंड में, किस वृत्तखंड में है? A, इसमें AYB में, ठीक है, इस चाप के अंतर्गत है, इस वृत्तखंड के अंतर्गत, ठीक है। तो बच्चों, एक कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं? बराबर। एक ही वृत्तखंड के अंतर्गत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही हमको पढ़ना था, इसमें जो मूल सारांश है वो यही है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये देखिए, एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं। जैसे देखो, इस वृत्तखंड में एक कोण 30 अंश है, ये भी 30 अंश होगा, ये भी क्या होगा? 30 अंश होगा। समझ गए? आगे आइए, यहां देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोण ABC, देखो आकृति 11.24 में त्रिभुज ABC का एक वृत्त के अंतर्गत, देखो त्रिभुज ABC है, ध्यान दो, एक वृत्त के अंदर स्थित है, त्रिभुज ABC वृत्त के अंदर स्थित है। कोण BAC का समद्विभाजक रेखा ये है, BC को D पे तथा वृत्त के बिंदु E पर मिलाता है। यदि ECD 30 अंश, ये कोण, ये बिंदु E है, ECD ये कोण 30 अंश है, तो ABC मीन्स बच्चों एक कोण पूछा गया है, एक कोण भी कितना हो जाएगा? 30 अंश होगा। कैसे होगा इसको आपको बताना होगा, ठीक है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। चलो भाई बताओ कैसे होगा? आए? बोलो रोहित, रोहित बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो सुनो बात, देखो ये चाप कौन है? BE है, कौन है? इसी चाप के द्वारा एक कोण बन रहा है, और इसी चाप के द्वारा दोनों एक ही चाप द्वारा अंतरित कोण है। इधर देखो, दोनों एक ही चाप द्वारा अंतरित कोण है, तो एक कोण 30 अंश है, तो ये भी 30 अंश होगा। समझ गए? और एक ही ये समद्विभाजक है, तो ये भी 30 अंश होगा। ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है ना, पूरा कितना हो गया? 60। पूरा कितना हो गया? अब पूछा कौन कौन गया है? ABC का मान, ABC मीन्स एक कोण पूछा गया है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये भी 60 अंश हो जाएगा। इसको बताओ क्यों 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये 60 अंश क्या हो जाएगा? ABC कोण BAC तो 60 अंश होगा, ठीक है। इसमें कोण BAC ही पूछा गया है, यहां मिसप्रिंट है, ठीक है। ये कोण BAC ही पूछा गया है 60 अंश। समझ गए बात? ठीक है, आगे चलो। ये देखो BAC निकाला भी गया है। चलिए, एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। चलो इसको कौन कौन बताएंगे? एक्सरसाइज पे आ गए हम लोग। एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। चलो भाई, कौन बताएगा? हाँ हाँ बोलो।
हाँ, ए सी बी और ए ई दोनों एक ही वृत्तखंड में है। किस वृत्तखंड में है? दीर्घ वाले में कि लघु वाले में? दीर्घ वाले में। इसमें है दीर्घ वाले में। और अगर लघु वाले में पूछा जाएगा तब ये कोण और ये कोण हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आओ। इसमें पी आर क्यू, इस कोण में पी आर क्यू 45 अंश दिया है, तो पी एस क्यू ये कोण कितना होगा? वो भी 45 अंश होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होगा। समझ गए? चलिए आगे। ठीक है, ए सी बी एक्स है, ये कोण एक्स है, और ए डी बी ये कोण पूछा जा रहा है और ये कोण पूछा जा रहा है। एक वृत्तखंड में है कि नहीं? तो सभी क्या होंगे? बराबर होंगे सभी। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये एक्स, ये है। यहाँ आइए, इसमें सत्य असत्य बताना है। चलिए पहले स्टेटमेंट बताइए आप लोग, सत्य है कि असत्य है? खूब देख के सोच समझ के। ठीक है, पहले क्या है? बी डी सी बराबर बी ए सी, बी डी सी। देखो किस टर्म से बन रहा है? इससे, इसी से बी ए सी बन रहा, दोनों बराबर होंगे, सत्य होगा। बी डी सी बराबर बी सी ए, शांत रहो। बी डी सी बराबर बी सी ए, बी सी यहां है क्या? ये बराबर नहीं होगा, ये क्या है? ए सी बी, ए सी बी, ए कोण बराबर ए डी बी, ए डी बी ए। देखो इस चाप द्वारा ये बन रहा है और इसी चाप द्वारा, ठीक है, ये कौन सा है? तीसरा ये सत्य है। चलो चौथा देखो, 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो। बी डी ए, बी डी ए कोण सी डी बी, सी डी ए असत्य है। ठीक है, ए सी डी बराबर ए सी डी, ए सी डी मीन्स ए कोण और डी बी ए, डी बी ए, ये सत्य है। ठीक है, ये लास्ट वाले दोनों हो गए हमारे, ये असत्य है और ये सत्य है। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई। तो सुनो, हमने वृत्त में हमने सब पढ़ लिया है, इसका सिर्फ दक्षता अभ्यास बचा है। क्या है? उसको आपको खुद से करना है। ठीक है, उसको खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, आराम से निकलो।